Students, today we are going to revise basic concepts of C++, or you are supposed to install Visual Studio on your machine. तो ये मेरे पास Visual Studio है जिसमें मेरे पास ये CPP फाइल है और उसमें ये कोड है, और ये कोड क्या करता है इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें ये कुछ और कोड है जो कि कमेंट हुआ है पूरी फाइल में, और कमेंट का मतलब ये है कि ये जो कमेंटेड लाइंस हैं ये बेसिकली आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इनको वो इग्नोर कर देगा, और असल में ये जो अनकमेंटेड लाइंस हैं वो आपके प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये बेसिकली कर क्या रहा है कोड। तो सबसे पहले आ गया एक लाइब्रेरी हमने इंक्लूड की हुई है अपने कोड में जिसका नाम है IOStream, और बेसिकली ये क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी है जो कि आपको यूज़र से ये बेसिकली वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो आपको यूज़र से इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। इनपुट मतलब कि यूज़र से कीबोर्ड से इनपुट ले लेगा, और आउटपुट का मतलब है कि ये बेसिकली आपको कंसोल पे आउटपुट करवा देगा। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जो IOStream की हम यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन अगर आप नहीं देंगे तो बेसिकली होगा क्या कि आपका प्रोग्राम ही नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो जब आपने ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करना है अगर आपने, तो ये मेन फंक्शन जो है ये आपका लाजमी है देना है आपने। ठीक है, तो और वो उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है कि आपने उसका नाम लिखा मेन, और ये ब्रैकेट जो है ये बेसिकली आपको बता रही है कि ये फंक्शन है, और यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है करली ब्रैकेट से, और यहाँ पर फंक्शन एंड होता है। और इसके अलावा ये फंक्शन जो अगर टर्मिनेट हो जाता है तो वो ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ये रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी ये बगैर कुछ रिटर्न किए टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम कुछ इंटीजर भी लिख सकते हैं कि अगर सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाए तो आप रिटर्न कर दो कोई इंटीजर। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। तो लेकिन मैं फिलहाल नहीं दे रही इसमें कोई रिटर्न टाइप, हम इसको वॉइड रख रहे हैं। तो ये बेसिकली होगा क्या कि आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, अंदर आप फंक्शन के अंदर जो मर्जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स, ये एक सी आउट जो है ये बेसिकली हमारे पास OStream की क्लास होती है जो कि IOStream की लाइब्रेरी में पड़ी होगी, और उस OStream की क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है सी आउट। ठीक है, तो वो बेसिकली करता क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट आ गया और ये उसका एक ऑपरेटर है, और जो कि आउटपुट का ऑपरेटर है, और ये कंसोल पे आउट ये सी आउट का ऑब्जेक्ट अपना ये ऑब्जेक्ट यूज करके ऑपरेटर यूज करके जो आपके पास आउटपुट करवाने जा रहा है कंसोल पे, वो है आपने स्ट्रिंग के अंदर दे दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा आपने कुछ आउटपुट करवानी है, और वो क्या है, वो है एंड लाइन। ठीक है, कि पहले ये प्रिंट करना, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाना, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इसने क्या किया है, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, और उसके बाद प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया। वो कह रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ये था हमारा पहला फंक्शन, मेन फंक्शन। तो अब आपने बेसिकली हमने देखा है कि मेन फंक्शन से आपने स्टार्ट करना है अपना कोई भी प्रोग्राम। तो ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और हम इसको कर देते हैं कमेंट, और नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 का कोड अनकमेंट करते हैं, और अब देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है। तो इसमें बेसिकली उसने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने कोई फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है और उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगेन वही कि फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट्स, और इसके बाद उसके रिटर्न टाइप आ गई साथ में, और यहाँ से स्टार्ट होगा इधर एंड होगा, और दरमियान में जो भी आपने काम करना हो वो आप कर लें। तो फिलहाल इसमें सिर्फ एक प्रिंटिंग हुई भी है कि आई मीन सम फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अब ये करेगा क्या, इसको हम डिबगर लगाते हैं, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया और ये आपने डिबगर रन किया। तो वो उसने बेसिकली क्या किया है, ये आया है आपका ये बेसिकली आपका कंट्रोल बता रहा है कि इस वक्त क्या कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए जा रही है। तो आपने आके सबसे पहले क्या करना है, प्रिंटिंग हुई। ठीक है, प्रिंटिंग हो गई है, अब आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए, और ये हम कैसे आए, बेसिकली हमने ये ब्रेक सिर्फ यहाँ पर क्लिक करने से, इस लाइन पर क्लिक करने से हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, उसके बाद मैंने ये वाला बटन प्रेस किया था
स्टार्ट डिबगिंग वाला, ठीक है। और उसके बाद F10 से हम नेक्स्ट लाइन पे आए। अभी मैं नेक्स्ट फंक्शन में नहीं जा रही, नेक्स्ट फंक्शन पे जाने के लिए मुझे F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं ये देख रही हूँ कि इतना काम हो गया सक्सेसफुली या नहीं। तो वो मैं कैसे देखूंगी कि आप बेसिकली ये जो आपकी कंसोल की विंडो होगी वहां पर आप जाके देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। हम आपके साथ हैं अपनी विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया गया, मैंने सम फंक्शन में देखना है कि सम फंक्शन क्या करता है। तो आपने F11 प्रेस किया इसके अंदर जाने के लिए। अगर आपने इसके अंदर नहीं जाना तो आप F10 प्रेस करेंगे। तो अभी मैं F11 प्रेस करूंगी तो इस फंक्शन के अंदर आ गए, और अगेन उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने लगी है। इसके पहले देखते हैं क्या है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसके पहले, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो आई मीन सम फंक्शन आ गया, प्रिंटिंग हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद हम वापस आते हैं और ये आप F10 प्रेस किया तो फंक्शन खत्म होकर यहाँ पर आया, और अब दोबारा ये फंक्शन भी टर्मिनेट होने लगा। दोबारा मैंने F5 करके इसको टर्मिनेट करती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने देखा था कि ये इस आगे फंक्शनैलिटी आ गई आपकी, ठीक है। हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, आई मीन सम फंक्शन प्रिंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने देखा है कि फंक्शन की कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखा और आगे ये फंक्शन कॉल के ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये आपने दे दिया, और इसके अलावा फंक्शन लिखते कैसे हैं, उसकी रिटर्न टाइप आ गई, फंक्शन का नाम आ गया। अभी फिलहाल हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया फंक्शन में, ठीक है। तो खाली ये ब्रैकेट्स लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल 3 का कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कोड, तो अगेन इसको ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं डिबगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट लगा है, यहाँ पर क्लिक करने से ब्रेक पॉइंट लगेगा, और ये आपने डिबगिंग स्टार्ट की। तो आप देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं कि जब हम बेसिकली जैसे आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी एक्सी आपको नजर आएगी, ये इसकी एक्सी है, ठीक है। इसकी एक्सी आपको नजर आएगी। तो ये बेसिकली जब उसने आपको एक्सी दिखाई है, जब भी आप किसी एक्सी पे बेसिकली डबल क्लिक करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटेबल रन करते हैं, तो बैकएंड पे होता क्या है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो आपकी रैम में लोड होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि वो मेमोरी में इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो आपको पता है कि रैम में आपके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड पड़ा होता है, और उसके बाद जो आप प्रोसेसेस ओपन करते जाएंगे उनका कोड पड़ा हुआ है, इसके अलावा बाकी अनयूज स्पेस पड़ी हुई है, ठीक है ना। और कोई क्लोज कर देंगे, फॉर एग्जांपल 2 और 4 क्लोज कर दिया तो उनकी मेमोरी फ्री हो गई, और बाकी प्रोसेसेस अभी तक पड़े हुए इसी तरह, ठीक है। तो अगर आप एक प्रोसेस देखें तो वो इस तरह से रैम में जाके जो भी अवेलेबल स्पेस होगी, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेमोरी में अवेलेबल स्पेस बन गई थी, प्रोसेस 4 पहले आया था, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो पहले मेमोरी में आपकी रैम में प्रोसेस 1 2 3 4 5 लोड हुए, बाकी अनयूज स्पेस पड़ी हुई है। उसके बाद क्या हुआ है कि 2 और 4 किसी ने क्लोज कर दिया, खत्म हो गया वो, ठीक है। तो वहां पर फ्री स्पेस आ गई अगेन, और उसके बाद दोबारा किसी ने प्रोसेस 6 रन किया तो उसने देखा कि अच्छा जी यहाँ पर अवेलेबल स्पेस है कुछ, वहां पर प्रोसेस लोड कर दिया, और इस वाली स्पेस में प्रोसेस 6 ने सिर्फ इतनी सी स्पेस ली है, बाकी अभी भी अनयूज स्पेस पड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस 6 का साइज जो है वो प्रोसेस 4 से छोटा होगा, तो इस होल में थोड़ी सी स्पेस उसने अनयूज छोड़ दी है। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रही, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखी हुई है चीजें, तो ये चीज़ें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले पढ़ी हुई हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि ये जो एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस लोड होता है तो उसकी मेमोरी के अंदर क्या पड़ा होता है। तो जब हम एक किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो उसकी जो मेमोरी है, जो कि यहाँ पर इतना एरिया, फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोसेस का जो एरिया आपको नजर आ रहा है और रीजन जो आपको नजर आ रहा है मेमोरी में, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर उसका कोड पड़ा हुआ है, उसके अंदर डाटा सेगमेंट है, ठीक है। तो जो डाटा उसने ग्लोबल्स वगैरह जो बेसिकली डिक्लेयर किए होंगे वो यहाँ पर पड़े होंगे, ठीक है। और इसके अलावा उसका स्टैक है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डायनामिक स्पेस चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो अभी हम जिस अपने फंक्शन की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास जब ये मेन आया है और एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है सबसे पहले मेन फंक्शन, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका जो स्टैक वाला एरिया होता है, इसमें आपको पता होगा कि आपके स्टैक में एक फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पड़ा होता है जिसको स्टैक फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता क्या है, वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये होता है बेसिकली कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके लोकल वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल ये कोई दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ड्रॉ लाइन और ड्रॉ स्क्वायर, ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, या उसको स्टैक फ्रेम भी कहते हैं।
तो हर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या पड़ा हुआ है, इतना जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ये इतना एक्टिवेशन रिकॉर्ड, सही है। ये जो हाईलाइटेड रीजन है, ये जो है ये है ड्रॉ स्क्वायर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसके लोकल वेरिएबल्स, उसने कहाँ रिटर्न करके वापस कहाँ जाना है, और उसके पैरामीटर्स पड़े हैं, ठीक है, स्टैक के ऊपर। और इसी तरह इस स्टैक के ऊपर जो पड़ा होगा वो इसके बाद अगर फंक्शन कॉल हो रहा है ड्रॉ लाइन, तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पड़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये है ड्रॉ लाइन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। अगेन उसमें क्या पड़ा हुआ है, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस और उसके पैरामीटर्स, सही। तो अब हम वापस आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन पे अगर आप वापस आते हैं तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इस वक्त इसके हम हमारे जो स्टैक का रीजन होगा, स्टैक में इस वक्त जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है तो हम सबसे पहले एग्जीक्यूशन आई है यहाँ पर, मेन की फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारे स्टैक पे सबसे पहले जो पड़ा होगा वो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पड़ा होगा, ठीक है, मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोसेस लोड हुआ है उसका जो स्टैक है, उसके स्टैक में सबसे पहले पड़ा हुआ है मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और अगर कोई फर्दर फंक्शन कॉल आई तो स्टैक के ऊपर नेक्स्ट फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस पे आते हैं वापस और ये देखते हैं कि ये मेन जो है, अगर मैं डिबगर में अगर आपने देखना है तो उसमें वो आपको बेसिकली दिखाएगा कि ये जो आपका फंक्शन है मेन फंक्शन, उसके यहाँ पर आपको पैरामीटर्स सॉरी लोकल वेरिएबल्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये कोई जंक वैल्यूज पड़ी हुई हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये जो ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं, 4 इंटीजर्स, तो ये वो नजर आ रहे हैं आपको कि इस तरह से ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल जंक वैल्यूज हैं जिसकी पड़ी हुई। तो हम जल्दी से इसको डिबग करते हैं। तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसने क्या किया, ए में 5 डलवा दिया, तो ये आपको ए में 5 यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये F10 में करती जा रही हूँ तो हम नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट करते हैं F10 से, तो B में 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ प्रिंटिंग हो रही है, और ये क्या प्रिंटिंग हो रही है, ये प्रिंटिंग हो रही है अगर आप इसको देखें तो ये कर रहा है सी आउट %A, फिर एंड लाइन, फिर %B। तो ये % जो होता है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, और एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है कि वो आपको एड्रेस बताता है कि ये चीज जो है मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे पड़ी है। यानी बेसिकली हम इंटीजर A, जाहिर सी बात है आपकी मेमोरी में कोई डाटा डिक्लेयर हुआ है तो मेमोरी में कोई स्पेस बनी होगी इसके लिए ना, तो वो एड्रेस बता रहा है उस स्पेस का कि वो कौन सी स्पेस पे पड़ा हुआ है A। तो अगर अभी हम इसके बात करें एक्टिवेशन रिकॉर्ड की, तो इस वक्त जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि हमारे पास मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मेन में आपने देखा है क्योंकि पैरामीटर्स नहीं आए हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसमें पैरामीटर्स नहीं होंगे। ये जो हमारे पास पैरामीटर्स होता है सबसे पहले वो नहीं है। उसके बाद रिटर्न एड्रेस पड़ा होता है कि मेन ने रिटर्न होकर कहाँ जाना है। तो अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि फर्ज करो कि किसी लाइन नंबर 1 2 3 पे इसने वापस जाना है, ठीक है। तो बेसिकली जब ये बता रहा है कि जब आपका फंक्शन सारा क्लोज हो जाएगा और वो हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है ना, तो उसके बाद ये टर्मिनेट करेगा। एक्सी जो है वो आपका प्रोसेस अनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने वापस कौन सी लाइन पे जाना है, तो बेसिकली वो वाली लाइन होगी, ठीक है। तो अभी हम इसके भी डिटेल में नहीं जा रहे, तो अभी हम अस्यूम करते हैं कि ये कोई रिटर्न एड्रेस 1 2 3 4 है। उसके बाद लोकल वेरिएबल्स पड़े होते हैं, ये जो अभी हमने देखा था कि रिटर्न एड्रेस ऊपर लोकल वेरिएबल्स पड़े होंगे, तो ये लोकल वेरिएबल्स आ गए जो ABCD है, जिसमें से A और B को हमने अभी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, तो बेसिकली ये अब आपको दिखाने जा रहा है A और B का एड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये जो हमारे पास वो जो रैम थी, ये जो हमारे पास इतनी बड़ी रैम थी, उसमें कहीं ये प्रोसेस पर लोड हुआ है और उस प्रोसेस के अंदर कहीं स्टैक है और उस स्टैक के अंदर कहीं ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। तो हम अभी फिलहाल उस एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं कि वो कौन सी पोजीशन है जिसमें ये 2 इंटीजर्स पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली वो आपको उनका एड्रेस बताने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ये नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो उसने आपको बता दिया कि ये इसका एड्रेस है। अच्छा जी, उसके बाद हम जाने लगे सम के फंक्शन में। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करती हूँ।